एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के गोमाना गांव में गुरुवार शाम को निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने के कारण एक श्रमिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश फैल गया। वहीं मामले में मुआवजा राशि की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार देर शाम को थाने के बाहर प्रदर्शन किया। मामले को लेकर पुलिस तैनात की गई। अधिकारियों ने भी आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश का प्रयास किया। देर रात तक मामले में समझाइश नहीं हुई। छोटी सादरी थाना अधिकारी तेजकरण चारण के अनुसार गोमाना गांव में एक मकान निर्माण का कार्य चल रहा है। यहां श्रमिकों में धमोतर थाना क्षेत्र के बावड़ी खेड़ा गांव का शांतिलाल मीणा भी कार्य कर रहा था। निर्माण कार्य करते समय गुरुवार को वह छत से गिर गया। उसे गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को शुक्रवार को परिजन छोटी सादरी ले आए, जहां चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर छोटी सादरी थाने के बाहर पहुंचे। यहां पुलिस थाने के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्होंने मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश की। हालांकि देर रात तक किसी भी पक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई। चारण ने बताया कि यहां परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की गई है। घटना के बाद धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान धमोतर पंचायत समिति प्रधान हीरालाल भी मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में थाने के बाहर उपस्थित ग्रामीणों से वार्ता की। छोटी साड़ी में हमारे बावड़ी खेड़ा निवासी शांतिलाल पिता देवीलाल मीणा कल करीबन दिन में घटना हुई कि मकान की छत से नीचे गिर गया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको छोटी साड़ी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ से उदयपुर रेफर किया गया और अभी तक लाश नहीं आई। बाकी हमारे यहाँ से गांव वाले सभी लोगों ने वो संबंधित पार्टी जो ठेकेदार हैं और उनके मकान मालिक से बात करने के लिए बुलाया। यहाँ हम लोगों को पुलिस वाले सब गुमराह कर रहे हैं कि आ रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी। और हम लोगों ने उनसे डिमांड करी कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पालन पोषण और भरण पोषण के लिए 50 लाख के लिए हमने कहा है, लेकिन वो जैसे सीटी या कीड़ी मकोड़ी मरे हो, जैसे दाह संस्कार लिए 1000-2000 रुपये दे देंगे, इस प्रकार से हम गरीबों के साथ इस प्रकार कानून भी हमारा पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। तो हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं और हम चाहते हैं उस गरीब परिवार को पूरा भरण पोषण हेतु पूरी राशि दी जाए। हमने जो मांग करी है ताकि उन बच्चों को भरण पोषण हो सके और वो 18 वर्ष की एज तक हो और अपने पाँव खड़े हो, तब तक उनको इतना पैसा मिल जाए, हम ये चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम चेतावनी और कानून देते हैं कि कल यहाँ लाश हम नहीं जलाई जाएगी और यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हमारे जो साथ जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक का अभी भी हमारे सामने कोई नहीं आया और कोई रिश्तेदार है इस प्रकार से हमें बोल रहे हैं कि वो तो फरार है ना, अभी है ही नहीं, 3 महीने से गायब है। जबकि हमें सूचना मिली है कि वो पूरा दिन यहीं घूम रहे थे। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में किए गए बंद का मिलाजुला असर दिखाई दे रहा है। शहर के अधिकांश इलाकों में फिलहाल व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है, लेकिन यातायात व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। बंद को देखते हुए पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बंद समर्थक लोगों से दुकानें बंद करने की अपील कर रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। हालांकि दोपहर बाद बाजार खुल गए और बंद शांतिपूर्ण रहा। शुक्रवार को नगर परिषद के दस्ते द्वारा कृषि मंडी तिराहे पर किए गए अतिक्रमण को हटाने पर विवाद हो गया था। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। उसके बाद शनिवार को नगर बंद का ऐलान किया गया। इसी को लेकर बंद समर्थक सुबह से ही व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करवाने निकल पड़े। हालांकि कई स्थानों पर दुकानें खुली होने पर उन्हें बंद करने की अपील की गई। फिलहाल बंद का मिलाजुला असर नजर आ रहा है। आवागम पूरी तरह से सामान्य है। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बंद समर्थकों का कहना है कि नगर परिषद की यह भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। इसके विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, प्रतापगढ़ नगर परिषद द्वारा बिना सूचना के गरीब लोगों के आशियाने तोड़ दिए गए हैं। इसके विरोध में
कल प्रतापगढ़ संपूर्ण रूप से बंद रखा गया है, जिसमें सारे व्यापारी अपना सहयोग प्रदान करें और प्रतापगढ़ बंद को और इन गरीब लोगों को अपना आशियाना पुनः बसाने के लिए मुआवजा राशि दिलाने के लिए प्रतापगढ़ नगर परिषद के ऊपर दबाव बनाने के लिए कल प्रतापगढ़ संपूर्ण बंद रखा गया है। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ के अरनोद पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक प्रधान समर्थ मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान विकास अधिकारी संपतलाल खटीक ने राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को विस्तार से अवगत कराया, साथ ही कई कार्यों का अनुमोदन भी किया। बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी। अरनोद सरपंच संगीता मीणा ने पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग की कि अरनोद से प्रतापगढ़ जाने वाले मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, जिसमें एक उपखंड कार्यालय, स्टेट बैंक के पास, ढाबे के पास, गौतमेश्वर महादेव का जो नवीन गेट बन रहा है उसके दोनों तरफ भी ब्रेकर बनाया जाए, जिससे एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहे। बैठक में बस स्टैंड पर अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया गया। गौतमेश्वर महादेव के नवीन गेट के आसपास अतिक्रमण से कई बार यहां जाम की स्थिति बन जाती है, ऐसे में अभियान चलाकर यहां से अतिक्रमण हटाने की मांग की। अरनोद पंचायत समिति की जो दुकानें हैं उन दुकानों का जो बकाया किराया है वह वसूला जाए। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई किराया नहीं देते हैं तो नोटिस देकर खाली करवाने की कार्रवाई की जाए। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। छोटी सादी क्षेत्र में प्रतापगढ़ मार्ग स्थित बरखेड़ा चौराहे पर कल देर रात अज्ञात हमलावरों ने 2 बाइक सवार युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वारदात नायरा पेट्रोल पंप के समीप हुई, जहां हमलावर मोबाइल छीनने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना में घायल युवकों की पहचान बरखेड़ा निवासी अनुराग पाटीदार और दौलत राम पाटीदार के रूप में हुई है। चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को ग्रामीणों की सहायता से नगर के जयचंद मोहिल चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और समाजसेवी चिकित्सालय पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमलावर अज्ञात थे और उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है।